नमस्कार, सलाम, प्रणाम। आप इस समय देख रहे हैं खबर बिहार और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं, बिहार की बातें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में राजनीति के चर्चाएं क्या है, किसने क्या बयान दिया है और बजट में क्या कुछ नया आया है, बिहार शिक्षा विभाग में क्या चल रही है इस समय हाल और बिहार के नियोजित शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी और वार्ड सदस्यों के लिए क्या है बड़ी खबर, रोजगार के लिए क्या चल रही है प्लानिंग, युवाओं के लिए शिक्षक बहाली में कब होगा परीक्षा, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। लेकिन दोस्तों, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और अपने मित्रों के पास जरूर साझा कीजिएगा, यानी कि शेयर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में इन दिनों राजनीतिक उथल पटल के बीच बड़ी खबर निकल कर आई है कि आज बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्य मार्ग स्थित बैठक की सीट और कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। लगातार लोग कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार नहीं चलेगी, गिर जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इधर हम आपको बता दें कि सरकार से बाहर होते ही तेजस्वी की सुरक्षा, बिहार सरकार से बाहर होती तेजस्वी यादव की जेड सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा बिहार सरकार ने वापस ले ली है। डिप्टी सीएम बनने के बाद बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव को जेड की सुरक्षा दी थी, तो यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं बिहार में वार्ड सदस्यों का बड़ा ऐलान हो गया है, जहां 30 जनवरी को वार्ड सदस्य काफ़ी संख्या में पटना पहुंचकर गर्दनीबाग में चेतावनी रैली, धरना प्रदर्शन किया, तो अब वहीं सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिए कि अगर हमारा हक और अधिकार नहीं मिला तो सरकार को हम चुनाव में सबक सिखाएंगे। वहीं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका भी बिल्कुल अब अपनी मानदेय को लेकर नाखुशी जाहिर करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन नई सरकार में उम्मीद जताई जा रही है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को फिर मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी सक्षमता परीक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। कई बदलाव किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह तो नई शिक्षक बहाली की तरह ही हमें नए शिक्षक के रूप में थोपने का काम किया जा रहा है। कई बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई भी इस पर बयान नहीं आ रहा है। अब 1 फरवरी से ही इनकी वेबसाइट खोल दी गई है, लोग फॉर्म इस पर भर सकते हैं। वहीं मैट्रिक की इंटर की परीक्षा की शुरुआत 1 फरवरी से हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। बजट भाषण में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जैसा कि आज जानते हैं कि आज बजट पेश किया गया है। वहीं बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा, हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, इसे बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया है। वहीं बिहार में भाजपा अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान किया कि जीविका दीदियों को अब हम लखपति बनाएंगे। तो जीविका दीदी के लिए यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब बजट जब पेश हुआ, केंद्रीय बजट जब पेश हुआ है, तो सभी लोग अपने अपने ढंग से, कोई प्रशंसा कर रहा है तो कोई इसे गरीबों पर थोपा जाने वाला बजट बता रहा है। वहीं इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। 3 नए रेलवे इकोनॉमी कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। इससे लॉजिस्टिक्स और एफिशिएंसी में सुधार होगा।
और लागत में कमी आएगी। सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लाएगी। इसके तहत किराए के घरों एवं झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा। यह स्वागत योग्य है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में 1 साल के लिए छूट बढ़ाई गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की गति बढ़ेगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये किया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि से किसानों को आर्थिक मदद मिली है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है इस बजट को। वहीं बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा, गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए हैं। तो नरेंद्र मोदी की घोषणा और ऐलान काफ़ी चर्चा में है। तो वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यह बजट भारतवासियों के जीवन बेहतर और खुशहाल करेगा। यानी कि अर्जुन मुंडा ने भी बजट को सराहा है। वहीं हम आपको बता दें कि बजट को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा यानी टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा यह बजट इस सरकार की आखिरी बजट होने जा रहा है। तो बिल्कुल यह आखिरी बजट माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2024 में चुनाव होंगे। खैर जो भी बात हो, तो इधर झारखंड के बिहार के सटे राज्य झारखंड की अगर बात कर ले तो झारखंड में सियासी संकट है और इस समय राजनीतिक उठापटक वहाँ जारी है। बहुमत के बाद भी नहीं है झारखंड में कोई सरकार, हो रहा है महासंग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी ईडी के द्वारा कर लिया गया है और अब नए मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जारी है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने झारखंड को लेकर कहा है कि बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। राजद हेमंत सोरेन जेएमएम के साथ खड़ी है, यानी कि उनके साथ होने की बात तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट कर दी है। वहीं हमारा दिमाग आईएएस आईपीएस वाला है, लेकिन कुर्सी मिलेगी तब ना। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का यह बड़ा बयान काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस वीडियो को काफ़ी तेज़ी से वायरल कर रहे हैं। वहीं बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में बदलाव किए गए हैं। अब बजट सत्र जो है वह 12 फरवरी से शुरू होगा और बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र और 12 फरवरी से 1 मार्च तक यह सत्र चलेगा। यह लगातार बदलाव इसमें किए जा रहे हैं। इधर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, हर महीने मुफ्त मिलेंगे 300 यूनिट बिजली और कई प्लान भी वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया है। तो वहीं सत्ता में आए तो अग्निवीर के नियम बदलेंगे, राहुल गांधी का एक बड़ा ऐलान हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन को कह सकते हैं कि फुटबॉल मैदान में आसपास के जिलों से आए अग्निवीर अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सरकार बनने पर नियमों में बदलाव का भरोसा दिया है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में मारापारा में प्रवेश किया। खेरिया में रात्रि विश्राम के बाद बीते दिन कोढ़ा प्रखंड में राहुल गांधी अग्निवीर अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद न्याय यात्रा के 18वें दिन की शुरुआत की। तो इस प्रकार से अग्निवीर के नियमों में सुधार की बात राहुल गांधी ने की है। इधर बेघरों को आवंटित जमीन का रखा जा रहा है रिकॉर्ड। बसेरा अभियान के तहत लाभार्थी का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लाभुकों का फोटो समेत अन्य सभी जरूरी दस्तावेज लिए जाएंगे। बता दें कि बिहार में कह सकते हैं कि भूमिहीनों या बेघरों को दी जाने वाली जमीन का विस्तृत रिकॉर्ड अब रखा जाएगा। इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी संग्रह होगा। बसेरा अभियान के तहत जिन्हें भी जमीन दी जाएगी उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लाभुक का फोटो समेत अन्य सभी जरूरत दस्तावेज लिए जाएंगे। जमीन का पर्चा जिन्हें दिया जाएगा उनके साथ खड़े होकर कर्मचारी को भी फोटो खिंचवानी होगी। इस नई व्यवस्था को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। तो यह 90,000 परिवारों को मिली थी जमीन बसेरा अभियान के तहत। तो इसमें अब एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो वहीं सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि है।
उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। पार्टी में कार्यकर्ताओं के हितों का सदैव ख्याल रखा जाता है। भाजपा नेता डॉक्टर रणवीर नंदन के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां का साधारण कार्यकर्ता भी मंत्री, विधायक और नेता बन सकता है। तो यह भाजपा को लेकर बहुत बड़ा बयान सम्राट चौधरी ने दिया है। वहीं ललन सिंह ने बोला, नीतीश कुमार किसी के दबाव में काम नहीं करते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार जवाब दिया है। आपको बता दें कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि उनके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई है, जिससे बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो एक बड़ा बयान का जवाब बड़े बयान के रूप में ललन सिंह के द्वारा दिया गया। तो वहीं घर बैठे कमाई का लालच देकर लोगों को बना रहे ठगी का शिकार साइबर अपराधी पटना में एक माह में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को लगा चुके हैं चूना। तो इनसे तमाम व्यूअर्स को भी बचने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि साइबर अपराधी युवा व घरेलू महिलाओं को पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठग रहे हैं। घर बैठे कमाई का लालच देकर शिकार बना रहे हैं। बीते 1 माह में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी की गई है। पुलिस के लिए यह चुनौती बन गई है। अपराधी ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो पढ़ा लिखा हो और अपने पास स्मार्टफोन रखता हो। साथ ही उनके व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम अकाउंट पर नामी कंपनी के नाम से घर बैठे नौकरी का मैसेज भेजते हैं। फ़ोन करते ही ठग उन्हें बिना ज़्यादा मेहनत के मोटी कमाई के सपने दिखाना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन रिव्यू करने पर पहले लोगों के खातों में छोटी रकम भेजी जाती है। पीड़ित अस्वस्थ होने के बाद सातिर के निर्देश पर मोटी रकम भेजना शुरू कर देते हैं। बाद में साइबर अपराधी लोगों को लाखों रुपए हड़प जाते हैं। तो इससे तमाम व्यूवर्स को भी बचने और समझने की ज़रूरत है। इधर 2 महीने में आधार के लिए 4.86 लाख आवेदन आए हैं, यानी 4,86,000 और 5 साल तक के बच्चों का कम बन रहा है आधार। बता दें कि बिहार में पिछले साल अंतिम के 2 माह में 4,86,000 लोगों ने आधार कार्ड के लिए नामांकन किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के आंकड़े पर गौर करें तो 31 अक्टूबर 2023 तक 11,04,59,597 लोगों ने एनरोलमेंट किया था। 2 माह में यह संख्या बढ़कर 11,09,66,000 के पार हो गई है। तो लगातार आधार से लोग जुड़ रहे हैं। तो 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़े जाएंगे। शिक्षा विभाग 3य चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो शिक्षक बहाली, तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लगातार जो है सरकार 1, 2, 3 एक ही साल में तमाम चीज़ों को कर दिया है। लगातार कम समय में 3 चरण में बहाली हो रही है। बिहार में आपदा से आधा घंटा पहले आगाह करेगा उपकरण। नीतीश IIT पटना ने बनाया उपकरण। वज्रपात, बाढ़ व लू व शीतलहर का अलर्ट देगा। तो यह बिहार में एक खासा यंत्र की शुरुआत की गई है, कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपदा से बचाव को लेकर पहले ही जानकारी मिल जाएगी। इधर परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून बनेगा, राष्ट्रपति ने कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सदियों की प्रतीक्षा बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिन नए संसद भवन के अपने पहले अभिभाषण में कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाएगी। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि 22 जनवरी को सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। यह करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रश्न था। राष्ट्रपति ने बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस अवधि में देश ने ऐसी कई परियोजनाएं पूरी होती देखी जिनका दशकों से इंतजार था। कई तरह की बातें भी और उल्लेख भी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और वहीं हम आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं। अब नए सरकार बनाने की कवायद तेज है। चंपई झारखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जमीन घोटाले में 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत ने राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर अपने कार्यालय तक लेके गया था। इधर राहुल और राजद के दावे फालतू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। मुख्यमंत्री ने दावा, मैंने कराई जाति गणना और नौकरियां दी है। यानी जातीय गणना पर कांग्रेस और नौकरी देने के राजद के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है।
उन्होंने कहा है कि जातीय गणना पर राहुल व नौकरियों पर राजद नेताओं के दावे फालतू हैं। यह सब कुछ मेरा किया हुआ है, बेकार में इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है। मुख्यमंत्री सरदार पटेल भवन में राज्य आपातकालीन संचार केंद्र का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से खुलकर बातें करते नजर आए हैं। इधर हम आपको बता दें कि तेजस्वी की जेट सुरक्षा वापस ले ली गई है। तेजस्वी को अब मंत्री को मिलने वाली सुरक्षा मिलेगी, यानी कि जो मंत्री को सुरक्षा मिलता है वह अब मात्र तेजस्वी को मिलेंगे। जेट सुरक्षा हटा लिया गया है। वहीं जदयू नेता व पूर्व मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले ही हार मानी है। इंडिया गठबंधन में बैठ कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे थे। 6 महीने तक गठबंधन में कुछ भी नहीं हुआ, यह बड़ा आरोप संजय झा ने लगाया है। वहीं पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसको लेकर खासा एक पत्र भी निकाल दिया गया है कि आप दबाव नहीं बना सकते, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी, परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। वहीं कार्रवाई राबड़ी आवास पहुंच ईडी ने थमाया नोटिस। बंद लिफाफे में सौंपा गया यह नोटिस, अंदर क्या लिखा था इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। 8 से 10 मिनट ही रुकी टीम, सिर्फ अधिकारी ही आवास के अंदर नोटिस देने के लिए गए, तो इसकी भी काफ़ी चर्चा चल रही है। वहीं सुधा दूध बीते दिन से प्रति लीटर 1 रुपये महंगा। शक्ति दूध 54 की बजाय अब 55 रुपये प्रति लीटर। दही के पैक का वजन और कीमत दोनों घटाए गए हैं। तो आंदोलन के बाद तकनीशियन की 9000 रिक्तियां निकाली गई। 5696 रिक्तियां निकाली गई थी पहले ALP भर्ती के लिए। वहीं 14696 रिक्तियों को भरा जाएगा। अब दोनों को मिलाकर 4 सप्ताह का समय दिया गया अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए। सहायक लोको पायलट के लिए हर साल होगी अब भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 31 जनवरी को अधिसूचना की गई जारी। महिला ST SC के लिए 250, तो समान वर्ग के लिए 500 रुपये शुल्क लगेंगे। अभ्यर्थी 1 सप्ताह से कर रहे थे आंदोलन, इसके बाद यह बदलाव किया गया है। वहीं स्कूलों में बेंच डेस्क की कमी नहीं अब होगी, यानी बता दें कि 31 मार्च तक 68,000 बेंच डेस्क वितरित होंगे। तो यह स्कूल की नई व्यवस्था के लिए बेंच डेस्क की अब कमी नहीं होगी। तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 59 विषयों में होगी और बीते दिन से ही आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। 26 से 13 मार्च तक, यानी 26 फरवरी से 13 मार्च तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को 3 जिलों का देना होगा विकल्प और प्रवेश पत्र 5 से 16 तक डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन 1 फरवरी से शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 15 फरवरी है। परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। परिणाम मार्च में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा कुल 59 विषयों में आयोजित की जाएगी। इसमें पहली से 5वीं में 1 विषय की परीक्षा होगी। 6ठी से 8वीं में 8 विषयों की परीक्षा होगी। इसी तरह से अन्य स्तरों में इसे बांटा गया है। वहीं हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पंचायतों को केंद्र से नहीं मिली राशि। पिछले 2 वर्षों के दौरान 1853 करोड़ रुपए सूबे को मिलते थे। 15वें वित्त आयोग के तहत हेल्थ सेक्टर में 4802 करोड़ मिलने थे। राशि के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को आधा दर्जन से अधिक पत्र भेजे हैं। अब नई गठबंधन के बाद बिहार में उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम पैसे केंद्र सरकार से समय पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं मुकेश सहनी यानी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दलों को एक विचारधारा के में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है जो निषाद समाज का साथ देगा हम उनके साथ जाएंगे। तो बड़े बदलाव की बात मुकेश सहनी ने एक बार फिर से दोहरा दी है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी चर्चा चल रही है। आपके लिए क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। वार्ड सदस्य भी कमेंट कर बताएं कि आपका अगला आंदोलन क्या होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।